फिर देखते हैं सर्कल। ठीक है, सर्कल के बारे में सब लोग जानते हैं। इसमें एक सेंटर होता है, इसके अलावा कुछ इससे रिलेटेड टर्म है जो पहले भी जानते हैं हम लोग। पहला आता है रेडियस। पता है रेडियस, जैसे इसमें मान लीजिए ये सेंटर जिसको O मानते हैं, तो O से लेकर के कहीं पे भी खींचेंगे लाइन, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस। जैसे मान लेते हैं OA, OB, OC, OD। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन अपने से लिख सकते हैं, नहीं भी चाहे तो समझ सकते हैं, पहले से जानते हैं हम लोग रेडियस के बारे में। इसके बाद आता है डायमीटर। डायमीटर मतलब क्या होता है, वैसा लाइन जो सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाए, जो सेंटर को क्रॉस करते हुए जाए। ठीक है, तो डायमीटर इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, 2 × रेडियस। ठीक है, और रेडियस इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। ये पहले से जानते हैं आप लोग, पता है। इसके अलावा आता है एक सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, जैसे कि बाकी सब फिगर में पेरीमीटर होता है, वैसे सर्कल में सरकमफ्रेंस होता है जो उसके बाउंड्री को बताता है। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, 2πr। पहले से पढ़े हुए हैं, 9 10 देख लिए, पता है सब आप लोगों को। सरकमफ्रेंस के अलावा और भी कुछ टर्म होता है, जैसे आता है कोड जानते हैं हम लोग पहले से। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे किसी एक पॉइंट से सर्कल के दूसरे पॉइंट को टच करने वाला लाइन, जैसे इसको मान लीजिए EF, तो EF जो यहाँ पे कोड है, एग्जांपल के लिए लिख लीजिए EF कोड हो गया। इसके अलावा AD भी कोड है। एक चीज यहाँ पे खास ध्यान रखिएगा कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ एनी सर्कल। डायमीटर जो होता है वो किसी भी सर्कल का सबसे बड़ा कोड होता है। इसके अलावा कुछ और टर्म है, जैसे कि आता है आपका टेंजेंट। सबका डेफिनेशन नहीं लिख रहे, डेफिनेशन आप लोगों के पास मिल जाएगा। वैसे टेंजेंट क्या होता है, सर्कल के को किसी भी एक पॉइंट पे टच करके जाने वाला लाइन को हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। तो बहुत सारे पॉइंट हो गए, मान लीजिए यहाँ पे टच कर रहा है, इसको मान लेते हैं हम लोग G। ठीक है, जैसे इस पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इस पॉइंट पे टच करके जो जा रहा है, एक पॉइंट पे किसी भी एक पॉइंट पे टच करके सर्कल को जाने वाला लाइन को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है, इसका कुछ भी आप नाम लिख सकते हैं। तो टेंजेंट एक हो गया। एक और चीज होता है सेकंड। सेकंड किसको बोलते हैं, किसी भी सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करते हुए कट करते हुए निकलने वाले लाइन को हम लोग बोलते हैं सेकंड। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, ये हो गया टेंजेंट, ये हो गया सेकंड। इसका कुछ भी नाम ले सकते हैं, मान लीजिए AB नाम ले लेते हैं। ठीक है, सेंटर इसका होगा, जरूरी नहीं कि सेंटर को टच करे। तो इतना सारा टर्म हो गया। पहला रेडियस जानते हैं पहले से, डायमीटर बाय 2। डायमीटर पता है, सरकमफ्रेंस, कोड, डायमीटर जानते हैं सबसे बड़ा कोड होता है। इसके अलावा टेंजेंट और सेकंड। अब कुछ और टर्म है इसमें, जैसे कि सर्कल में आता है कुछ और टर्म, जैसे आर्क। आर्क हम लोग क्या बोलते हैं, कोई भी 2 पॉइंट, सर्कल के 2 पॉइंट के बीच का एरिया जो कर्व में हो, ये होता है हम लोग का आर्क। ठीक है, आर्क के अलावा क्या होता है, बहुत सारी चीजें, जैसे ये कोड है। आर्क के अलावा होता है सेगमेंट। किसी भी कोड का इस तरफ का एरिया, कोड और ये सर्कल का जो आर्क है और कोड दोनों का मिला के जो एरिया बनाता है, इतना बड़ा एरिया, मान लीजिए डॉटेड एरिया है जो कलर्ड है, और इधर भी कलर्ड एरिया। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। और सेगमेंट में क्या होता है, ये हो जाता है माइनर सेगमेंट। माइनर मतलब क्या, जो छोटा है, और ये हो जाएगा क्या, मेजर सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंट हो गया। इसके अलावा आर्क से रिलेटेड एक और चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर। वो क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए अगर सेंटर इसका O है और इससे हम लोग मान लेते हैं आर्क का नाम AB मेरा आर्क है, तो O से A और O से B अगर मिलाते हैं हम लोग, ये दोनों तो हमारा रेडियस हो जाता है ना। तो वैसा एरिया जो किसी आर्क और
दो रेडियस से बाउंडेड हो, मतलब इधर से रेडियस है, इधर भी रेडियस है, और ये एरिया जो ये आर्क है, इसके बीच का जो एरिया है, जितना भी एरिया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। ठीक, तो ये भी इसका हो जाएगा जैसे माइनर सेक्टर, और ये बड़ा वाला एरिया क्या हो जाएगा? ये भी तो रेडियस से बाउंडेड है, इसका भी तो बड़ा आर्क बन रहा है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे? मेजर सेक्टर। ठीक है, इतना सारा टर्म है, और भी कुछ कुछ टर्म है, देखते हैं कुछ और मिलेगा तो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ और चीजें, जैसे कि मान लीजिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल एक टर्म होता है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसको बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है? किसी सर्कल के सेंटर से बना हुआ और भी कोई सर्कल जिसका भी सेंटर वही हो, मतलब दो सर्कल का अगर सेंटर सेम है तो इस दोनों आपस में क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रिक कहलाएगा। ये और ये, इसका रेडियस मान लेते हैं छोटी और इसका रेडियस मान लेते हैं बड़ी, तो ये दोनों सर्कल जो होगा ये कॉन्सेंट्रिक होगा। जब भी क्वेश्चन में अगर मिलेगा आप लोगों को कॉन्सेंट्रिक सर्कल, तो कंफ्यूजन होना समझ जाइए आराम से कि दो सर्कल जिसका कि सेंटर एक ही हो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इसके अलावा और भी कुछ चीजें जो टर्म आप लोग को पता होगा या नहीं भी हो सकता है, देख लेते हैं। एक होता है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं? क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं देख लीजिए। एक सर्कल है अगर मान लेते हैं, तो सर्कल से जो डायमीटर होता है ये दोनों तरफ जो है 180 डिग्री का एंगल बनाता होगा ना। अब इसको भी अगर हाफ हाफ करते हैं तो ये कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का। तो सर्कल का 1/4 पार्ट जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और जो भी एक तरह का क्या है? ये क्या है? एक तरह का सेक्टर है। ये भी तो सेक्टर है ना, इसमें भी दो रेडियस है, बीच में आर्क से बना है। ये भी दो सेक्टर, ये भी सेक्टर है, ये भी यहां से यहां तक रेडियस, यहां से यहां तक रेडियस, और ये मान लीजिए आर्क है सेंटर इसका हो। तो क्वाड्रेंट क्या होता है? वैसा सेक्टर होता है जिसका की एंगल 90 डिग्री। ठीक है, मतलब सर्कल का 1/4 भाग। अगर पूरा सर्कल का एरिया आपको पता है, क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है तो बाय 4 कर देते हैं। ठीक है, और अगर क्वाड्रेंट का एरिया पता है पूरा सर्कल का निकालना है तो मल्टीप्लाई 4 कर देंगे। तो ये क्वाड्रेंट होता है। क्वाड्रेंट का एक और चीज होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं? जैसे कोई सर्कल, जब कोई क्वाड्रिलेटरल का जो चारों पॉइंट होता है, अगर वो किसी सर्कल को टच करे, चारों पॉइंट ध्यान रखना है, ये नहीं कि बीच में एक तो लाइन खींच देंगे तो वो क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी आदमी क्या करता है, इसको ऐसे करके खींच दिया, बोला ऐसे करके ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। या फिर ऐसा भी, तो चेंजिंग वो नहीं करना है, बस ध्यान ये रखना है कि चारों पॉइंट इसका टच होना चाहिए, चाहे कैसे भी हो, डायमीटर से हो चाहे जैसे भी हो। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो कुछ टर्म हो गया, फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं, फिर हम लोग थ्योरम की तरफ बढ़े। देखिए पहले क्या था? रेडियस तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, किसी भी सर्कल के रेडियस। डायमीटर 2 into रेडियस होता है, किसी भी सर्कल के रेडियस का 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके अलावा आता है सर्कमफ्रेंस, इसका फार्मूला 2 पाई r होता है, पहले से पढ़े हैं सर्कमफ्रेंस के बारे में, एरिया रिलेटेड टू सर्कल वगैरह चैप्टर। और कोड, कोड क्या होता है? कोई भी सर्कल को दो पॉइंट पे टच करने वाला लाइन को हम लोग बोलते हैं कोड। कोड क्या होता है? डायमीटर, डायमीटर सबसे बड़ा कोड होता है। ये एक छोटा सा अलग से नोट है कि डायमीटर, जो भी कोई भी सर्कल का जो डायमीटर होगा वो उसका सबसे बड़ा कोड होगा। इसके अलावा क्या? टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? सारा का डिफिनेशन बुक में दिया हुआ है, आप लोग देख के आराम से लिख सकते हैं। तो टेंजेंट क्या है? टेंजेंट जब किसी भी सर्कल को किसी भी एक पॉइंट पर टच करते हुए जाने वाले लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? उसका टेंजेंट बोलते हैं। आगे चल के इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन और थ्योरम वगैरह आएगा। टेंजेंट के बाद होता है सेकंड। सेकंड के लिए क्या बोले कि किसी भी सर्कल को दो पॉइंट पे कट करते हुए जाने वाले लाइन को बोलते हैं हम लोग सेकंड। इसके अलावा है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है कि वैसा सर्कल, वैसा दो या दो से ज्यादा सर्कल जिसका कि सेंटर सेम हो। जरूरी नहीं है कि दो हो, 3 4 5 6 10 कुछ भी हो सकता है। कॉन्सेंट्रिक मतलब सबका सेंटर जो है फिक्स होगा, एक ही सेंटर का बना हुआ। बहुत सारा छोटे छोटा मान लीजिए और हम सर्कल बना लेंगे तो क्या दिक्कत है? तो सर्कल का, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है जिसका सेंटर सेम हो। इसके अलावा होता है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट के बारे में बताया कि किसी भी सर्कल का जो है 1/4 पार्ट, ये भी एक तरह का आर्क है, सॉरी ये भी एक तरह का सेक्टर है जो कि एक आर्क और दो रेडियस के द्वारा बनाया गया एरिया के बीच में है।
लेकिन बस ये खास बात है कि इसमें ये वाला एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, इसका एंगल हमको पता नहीं है, 60 भी हो सकता है देने पे ना। तो ये हो गया। इसके अलावा क्या है, हम लोग उसका देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जबकि जो वैसा कोई क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों पॉइंट इंटरनली अंदर से किसी सर्कल को टच कर रहा हो, उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसके अलावा दो तीन चीज इधर भी छोटा मोटा बताए थे। पहला क्या बात था कि कोई भी कोड के द्वारा और उसके आर्क के द्वारा बनाया गया एरिया जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। ठीक है, कोड के द्वारा, जैसे ये मान लीजिए सर्कल में है ए बी कोड, तो ये कोड और इसका ये जो है आर्क है, इसको भी ए बी ही बोलते हैं। आर्क, आर्क को ऐसे करके लिखते हैं हम लोग, देखे होंगे हम लोग कहीं। तो आर्क और कोड के द्वारा बनाया गया जो एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। ठीक है, अब इसी सेगमेंट में कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है, तो हम लोग इसको छोटा वाले को माइनर सेगमेंट बोल देते हैं, और उसी कोड और उसी के बड़े आर्क के द्वारा बनाया गया एरिया जो है ये, जिसको हम लोग बोल देते हैं मेजर सेगमेंट। इसी तरह से ये सेक्टर भी होता है कि दो रेडियस और एक आर्क के द्वारा बनाया जाने वाला एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं माइनर सेक्टर, और दो रेडियस और बड़े वाले आर्क के द्वारा बनाया जाने वाला एरिया जो ये है आपका, ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं कितना, ये वाला एरिया मेजर सेक्टर। तो इतना सारा चीज है। इसके अलावा जो है थ्योरम की तरफ देखते हैं, थ्योरम क्या क्या है। चलिए इससे रिलेटेड, सर्कल से रिलेटेड कुछ छोटा छोटा थ्योरम है, स्टार्टिंग का देखते हैं। पहला थ्योरम क्या है कि इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। इसका मतलब क्या है देखते हैं। इसका कहने का ये मतलब है कि इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल, किसी भी सर्कल का मान लेते हैं सेंटर होगा, देखिए हमेशा सर्कल को लिखा जाता है सी ओ आर। इसका मतलब होता है कि सर्कल ऑफ सेंटर है ओ एंड रेडियस आर। जहां भी लिखा रहेगा यही मतलब समझ लीजिए, अपने आप से समझ जाइए कि सेंटर इसका ओ है और रेडियस इसका आर होगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। कि मान लेते हैं इसमें कोई दो कोड है, तो इसमें क्या बता रहा है, इक्वल कोड है, मतलब दोनों कोड क्या है, इक्वल है, बराबर है। ठीक है, तो होता क्या है, ये इसका कहना है कि ये जो एंगल जो सेंटर पे एंगल बनाएगा, कितना भी डिग्री का बनाए, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये जो एंगल बनाएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो बोलता है अगर ये दोनों कोड इक्वल है तो इसका जो एंगल जो बना रहा है ये भी इक्वल होगा। ये आपको पहला थ्योरम में प्रूव करना है। सिंपल है, हम लोग मान लेते हैं क्या, ए बी इस कोड को बोल देते हैं, इस कोड को क्या बोलते हैं सी डी। सेंटर इसका क्या है ओ। सिंपल, ये वाला रेडियस हो गया ओडी, ओसी, ओए और ओबी, सारा रेडियस है। ठीक है, तो हम लोग प्रूफ में क्या करते हैं, प्रूफ में क्या करते हैं, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है हमारे पास, AOB एंड ट्रायंगल COD, दो ट्रायंगल। ठीक है, पहले इसके पहले हम लोग लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है। गिवन क्या क्या है हमारे पास, गिवन है हम लोग क्या कि AB इज इक्वल टू कितना क्या है, CD है। क्वेश्चन बोला हुआ इक्वल कोड्स है, तो ये दोनों हमारे हिसाब से इक्वल है। इसके अलावा क्या क्या हम लोग समझ पा रहे हैं कि OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD, ये चारों क्या है, रेडियस है। कोई दिक्कत नहीं है, इसको समझ रहे हैं देख के। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ में दो ट्रायंगल लेते हैं, AOB ट्रायंगल और COD ट्रायंगल। इस दोनों ट्रायंगल में देखते हैं कि ये दोनों को हमको प्रूफ क्या करना है, ये दोनों एंगल बराबर है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इस ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं कि OA इज इक्वल टू क्या हो गया, उस ट्रायंगल का OC हो सकता है, इसका OA ले लेते हैं, उसका OC ले लेते हैं। तो OA इज इक्वल टू OC क्या है, रेडियस है। दूसरा चीज क्या ले लेंगे, OB इज इक्वल टू OD, ये भी क्या है, रेडियस है, सिंपल बात। तीसरा क्या है, AB इज इक्वल टू CD, ये क्या है हमारे पास, गिवन है। गिवन क्या है कि दोनों कोड्स आपस में इक्वल है। तो तीन साइड इसका इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मान लेते हैं पहला साइड ये, दूसरा साइड ये और तीसरा साइड। तो इस तरह से क्या पता लगता है, सो ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD। सिंपल है।
और हम लोग थोड़ी देर पहले ट्रायंगल चैप्टर पढ़ाए जिसमें कि कॉन्ग्रुएंस दिया हुआ था। कॉन्ग्रुएंस से क्या बोला जाता है कि जब कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो उसका बाकी भी पार्ट कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हेंस एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। AOB एंगल COD एंगल के इक्वल हो गया क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट था। बाय क्या क्या हो जाएगा, CP CT C, ठीक है। और ये कॉन्ग्रुएंट किससे हुआ था हमारा, बाय साइड साइड और साइड, तो साइड साइड साइड। तो सिंपल सा हम समझ गए। इसमें क्या बोल रहा था कि इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, कि बराबर कोड अगर किसी सर्कल पे है तो ये दोनों बराबर एंगल बनाता है। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या किए, सबसे पहले देख ले गिवन लिख लिए थे, उसके बाद प्रूफ में आप लिख भी सकते हैं ऊपर में कि टू प्रूफ क्या दिया हुआ है कि ये एंगल इसके बराबर प्रूफ करना है आपको। आगे क्या करना है, हम लोग प्रूफ में लेते हैं दोनों ट्रायंगल में हम लोग ये देखते हैं कि तीनों साइड OA इक्वल टू OC है, OB इक्वल टू OD है और AB इक्वल टू CD आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब प्रूफिंग में दिया हुआ है थ्योरम में। तो आप इससे कर सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्वर्ट हो गया। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्वर्ट हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एंगल हम इसके इक्वल कर सकते हैं आराम से। ये भी कर सकते हैं, बाकी भी कर सकते हैं जब कॉन्वर्ट हो गया। तो पहला थ्योरम ये था। दूसरा थ्योरम देखते हैं हम लोग। दूसरा थ्योरम इसका कन्वर्स है। हर थ्योरम का लगभग आपके बुक में कन्वर्स दिया होगा। कन्वर्स मतलब जो ये बोलता है ना इसका उल्टा वो बोलता है, मतलब इसका आंसर आपका उसका क्वेश्चन है, आपको इसका क्वेश्चन को उसका आंसर बनाना है। देखते हैं कैसे। ये क्या बोलता था, इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ये क्या बोला कि दोनों कोड इक्वल होगा तो एंगल बराबर प्रूव करना है आपको। ये क्या बोल रहा है, इफ द एंगल सबटेंड बाय टू कोड्स एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल देन द कोड्स आर इक्वल। ये क्या बोला, उसका उल्टा। ये बोला कि एंगल है इक्वल है, आपका दोनों कोड के द्वारा बनाया गया एंगल इक्वल है। आपको क्या प्रूव करना है कि दोनों कोड बराबर है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मान लेते हैं छोटा करके बनाते हैं, मान लेते हैं दो कोड है, ये सेंटर वो है, सेम चीज उसी का इसमें भी मान लेंगे। ये भी एक कोड मान लेते हैं और इसके बाद CD एक कोड मान लेते हैं। O इसका सेंटर है और ये तो रेडियस है, हम लोग जानते हैं। इसका कहना क्या है कि इफ द एंगल सबटेंडेड बाय टू कोड और एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो मतलब इसमें क्या पता है हम लोगों को, गिवन क्या है कि ये दोनों एंगल इक्वल है, मतलब AOB इज इक्वल टू एंगल COD। ये आप लोगों को दिया हुआ है। तो प्रूफ करने के क्या बोल रहा है कि एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल देन द कोड्स आर इक्वल। कोड्स इक्वल है, आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ इजी है। इसके लिए कोड प्रूफ करना है कि AB इज इक्वल टू CD है, ये प्रूफ करके दिखाना है आपको, सिंपल। तो इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, फिर वही काम करेंगे। प्रूफ में ले लेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। AOB और COD दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल में हम लोगों को कॉन्ग्रुएंट करना है। सिंपल सा बात है, कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो अपने आप दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। तो क्या क्या चीज बराबर आपको दिख रहा है, OA इज इक्वल टू OC लिख सकते हैं, OB इज इक्वल टू OD लिख सकते हैं, और तीसरा क्या दिया होता है मेरे पास, दोनों एंगल इक्वल है सामने वाला, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके लिए, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। इसका गिवन रीजन क्या था, रेडियस था, ये भी रेडियस है और ये क्या है, गिवन है। ऐसे तो दिया हुआ है, सीधा सीधा लिख देते हैं गिवन, क्योंकि दिया हुआ है हम लोगों को सिंपल सा बात है। तो अब क्या कर लेंगे हम लोग, इसलिए ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD हो गया कॉन्ग्रुएंट। कैसे हुआ कॉन्ग्रुएंट, ये वाला साइड, ये वाला एंगल और ये वाला साइड, इसको क्या बोलते हैं, साइड एंगल साइड। ये वाला साइड इस साइड के इक्वल बना दिए थे, ये एंगल इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। तुम लोग लिख देंगे बाय साइड एंगल साइड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसलिए अगर जब दोनों ट्रायंगल ही कन्वर्ट हो गया, तुम लोग क्या लिख सकते हैं, हेंस AB इज इक्वल टू CD। जब ट्रायंगल कन्वर्ट हो तो उसका 6 चीज होता है, ट्रायंगल में कन्वर्ट होने के बाद 6 कन्वर्ट हो जाता है। एंगल ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा।
और ये साइड इसके इक्वल हो जाएगा, ये दोनों तो इक्वल पहले से दिया हुआ है। 6 चीज होता है, 3 साइड और 3 एंगल। अगर 6 चीज बराबर है तो इसका मतलब 6 में से हम 3 कम से कम प्रूव कर देते हैं। अगर 3 प्रूव कर देते हैं तो बाकी 3 अपने आप कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें भी वही हो रहा है कि हम लोग 3 चीज प्रूव कर चुके हैं, साइड एंगल साइड से ये दोनों कॉन्वेंट बना चुके हैं ट्रायंगल को। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा ये भी इक्वल टू CD हो जाएगा। हम लोग लिख देते हैं बाय CT CT C, मतलब कॉन्वेंट पार्ट ऑफ कॉन्वेंट ट्रायंगल्स आर कॉन्वेंट। सिंपल, दोनों थ्योरम हो गया। अब इससे रिलेटेड 2 और थ्योरम बताएंगे।